भगवान की भक्ति में। ठीक है माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। माँ के वचनों पर विश्वास करके नन्हे से 4.5 वर्ष के ध्रुव महाराज आज निकल दिए हैं जंगल की तरफ, भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल दिए हैं। मार्ग में जा रहे थे, नारद बाबा ने देखा कि ये नन्हा सा बालक कहाँ जा रहा है भाई तप करने के लिए। नारद बाबा बड़ी प्रसन्न हुए भोले भंडारी को देख करके, छोटे से ध्रुव महाराज को देख करके परीक्षा लेने के लिए आ गए। ओ भोले भंडारी कहाँ? ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया नारद बाबा गदगद हो गए। भाई पहली सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, पहली सीढ़ी तो पार कर गया, संस्कार तो बड़े अच्छे हैं, किसी साधु महात्मा को देख करके प्रणाम करना, ये भी संस्कार माता की तरफ से आते हैं। नहीं तो माताएं ये कह देती है दूध पी लो नहीं तो बाबा जी पकड़ ले जाएंगे। अगर ध्रुव महाराज की माता सुनीति कही होती कि ध्रुव दूध पी लो नहीं तो बाबा जी पकड़ ले जाएंगे, तो ध्रुव महाराज कभी नारद बाबा को प्रणाम नहीं करते, देख के डर लग जाते, लौट आते। अरे माँ हम तो जा रहे थे जंगल में तप करने के लिए, लेकिन पकड़ने वाले बाबा आ गए थे झोली वाला लिए। इस बात का माताओं विशेष ध्यान देना है आपको। नन्हे से बालक के अंदर हम ये अज्ञानता ठूस रहे हैं। अरे साधु महात्मा बच्चा चोर है। बचपन में तो हम ये कह देते हैं कि बाबा जी पकड़ ले जाएंगे, वही बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ 8-10 वर्ष का हुआ, घर में गुरुजी आए, पप्पू गुरुजी आए चलो प्रणाम करो, पप्पू कमरे से बाहर नहीं निकलता है। सब लोग प्रणाम कर लेंगे, पप्पू नहीं आएगा। अब कहा बताएं, गुरुजी बदमाश हो गया है, बदमाश आपने कर दिया है। अब गुरुजी को देख के डर रहा है, तो गुरुजी के बाइक में जो है उसमें 4 बच्चे होंगे, 5वां हम है। इसलिए साधु संतों के प्रति हमारे क्या व्यवहार है, श्रेष्ठ के प्रति क्या व्यवहार है, माता पिता के प्रति क्या व्यवहार है, कौन बताएगा? आप ही लोग बताएंगे। नारद बाबा को देख करके प्रणाम किया, नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। एक संस्कार तो बड़ा तगड़ा है भाई। साधु महात्मा को देख करके प्रणाम कर लिया। नारद बाबा ने कहा बोले भंडारी कहाँ? भगवान को ले पाने जा रहे हैं। कहाँ मिलेंगे भगवान? जंगल में मिलेंगे। किसने कहा? मेरी माँ ने कहा है। नारद बाबा और प्रसन्न हो गए कि माँ के वचनों पर कितना विश्वास है। दूसरी सीढ़ी भी पार हो गया। नारद बाबा ने कहा जंगल में भगवान नहीं रहते हैं, जंगल में शेर भालू रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि जंगल में भगवान रहते हैं और शेर भालू में भी भगवान रहते हैं। यदि मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ, शेर भालू मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं भाई, संस्कार बड़े तगड़े तगड़े हैं। नारद बाबा ने और परीक्षा ली। नारद बाबा ने कहा ये बताओ भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा 3, 4, 5, 6 बार कर लेता हूँ। जितनी बार मैया गोद में पकड़ के बिठाल के पवा देती हूँ उतनी बार पा लेता हूँ। नारद बाबा ने कहा जंगल में कौन सी मैया आएंगी? जंगल में कौन सी मैया 5 बार भोजन कराने आएंगी? ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया ने कहा है, मेरी माँ ने कहा है कि जो भगवान गर्भ में बालक को पोषित करता है, गर्भ में कौन माँ आती है? 9 महीने बालक जीव गर्भ में रहता है तो कौन माँ आती है उसको दूध पिलाने के लिए? भगवान ने व्यवस्था करी है। जब बालक जन्म लेता है तो भी दूध की व्यवस्था भगवान ही करता है। जब दांत हो जाता है तो भी व्यवस्था भगवान करता है। जब वृद्धावस्था में चले जाते तो भी भगवान व्यवस्था करता है। तो जंगल में भी भगवान ही व्यवस्था करेगा। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। नारद बाबा ने कहा फिर भजोगे किसको, कैसे भजोगे? कोई गुरु बनाए हो? ध्रुव जी ने कहा कि आपसे बढ़िया गुरु और कौन होगा, एक काम करिए आप ही गुरु बन जाइए मेरे। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए एक योग्य गुरु का मिलना शिष्य का बड़ा भाग्य है। बड़ी भाग्य से योग्य गुरु मिलते हैं, लेकिन एक गुरु को योग्य शिष्य मिल जाए ये गुरु का परम सौभाग्य होता है। ध्रुव जैसा शिष्य मिलना परम सौभाग्य की बात है।
और आज तो महाभाग्य की बात है आज के विषय में, ध्रुव जैसा शिष्य मिल जाए। आज तो चेला नहीं, संसार में सब गुरु ही हैं। एक बार की बात बताए, गुरुजी बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, रात्रि का समय, वर्षा हो रही थी, 7-8 बज रहे थे। तो संध्या वंदना से निवृत्त होकर के, भोजना से निवृत्त होकर के अपनी सैया पर पड़े और बगल में शिष्य लेटा हुआ था। वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा होने लगी। तो गुरुजी ने कहा कि पुत्र एक काम करो, बाहर गौ माता बंधी हुई है, जाओ जाकर के बंधन मुक्त करो, गौ माता अंदर आ जा, वो भी छांव में बैठे भीग रही हैं। चेला ने कहा महाराज गुरुजी, मैं स्वयं विविध प्रकार के बंधन में बंधा हुआ, मैं क्या किसी को मुक्त करूंगा महाराज। अरे मुक्त करना तो आप जैसे गुरुओं का काम है, मैं क्या किसी को मुक्त कर पाऊंगा, मैं तो स्वयं विविध प्रकार के बंधन में बंधा हुआ हूँ। गुरुजी ने सोचा चेला नहीं गुरु वही है। गुरुजी उठे, भीगते हुए गए, गाय को मुक्त किया, गाय अंदर आके बैठी। फिर गुरुजी लेटे, कुछ देर बाद बोले पुत्र एक काम करो, देखो वर्षा बंद हो गई कि वर्षा हो रही है। कहा गुरुजी उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता है, उठने की आवश्यकता है। अरे अभी अभी बिल्ली आई है बाहर से, बिल्ली के ऊपर हाथ फेर दीजिए, बिल्ली गीली होगी तो वर्षा हो रही है, बिल्ली सूखी होगी तो वर्षा बंद है। गुरुजी ने कहा समझ नहीं पाए बालक, पहले तुमको हम। गुरुजी उठ के गए, वर्षा भी देख करके स्वयं आए। कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा एक काम करो पुत्र, दीपक को शांत कर दो, तब हम लोग सो जाते हैं। चेला ने कहा गुरुजी सोने के लिए दीपक को शांत करने की आवश्यकता है। अरे आप तो गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करो, मुदौ नयन कथम कुछ नहीं, आप नेत्र बंद करो, दीपक को बुझा ही समझो, दीपक को शांत समझो, इसके लिए शांत करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने माथा पीटा, दीपक को शांत किए, आकर के लेटे। सुबह भाई ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे मंदिर में, सोई सेठ जी आए अपनी कार से और 5 किलो सुंदर देसी घी के लड्डू दिए कि ये भगवान को भोग लगा करके अपने शिष्य समुदाय के साथ आप पाइएगा। अब भोग लगा करके लड्डू के थाल लेकर के निकले और उसी चेला को सामने देखा तो बुलाया पुत्र इधर आओ, लड्डू पाओगे। दौड़ करके आया, लेट गया चरणों में। अरे महाराज रात में 3 आपके वचनों को माना नहीं, मैंने अवहेलना करी है, इस वचन को भी नहीं मानूंगा तो घोर नरक में जाऊंगा महाराज, लड्डू तो पा ही लूंगा मैं, अब आपकी अवज्ञा नहीं करने वाला हूं मैं।